पर आ गए हैं मानसी शर्मा जी, ये दिल्ली से हैं और इनकी जो मुस्कुराहट है वो बहुत सुंदर है। आपका खेल भी इसी तरह सुंदरता से भरा हो, ये हमारी प्रार्थना है। थैंक यू सर। मानसी जी बहुत बहुत बधाई आपको। और शुक्रिया। बड़ी देर से हम देख रहे थे आपको यहाँ पर बैठे हुई थी। चलिए आपका नंबर लग गया। कंपनी के ग्रुप में आप शायद अपने माता पिता को लाए हैं। हाँ। और प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। सर मेरा भाई भी आया है। कहाँ है? ओह प्रणाम 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 भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां बज जाए हमारे कंटेस्टेंट के पाने के लिए। तो साधना जी आपकी सुपुत्री बैठी हुई है हॉट सीट के ऊपर, तो आप बताइए आपको कैसे लग रहा है? सर मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि ये यहाँ केबीसी की हॉट सीट पर बैठी हुई है। अभी ये 25 की हुई है इसी साल और इसने अपने कुछ गोल सेट किए हुए थे और जिनमें से केबीसी की हॉट सीट पर आना भी इसका एक गोल था जो आज पूरा हो गया सर। तो सिल्वर जुबली तो आपकी मनाई जा रही है सर और बचपन से और हमेशा इसने हम लोगों को बहुत प्राउड फील कराया है सर। बहुत अच्छी बात है। और आज तो बहुत मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ सर। बिल्कुल कुछ शब्द ही नहीं है। नहीं बहुत अच्छा है। माता पिता के मुख से आशीर्वाद निकलता है हमेशा अपने बच्चों के लिए। मानसी आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि मैं काफ़ी देर से वहाँ बैठी थी और मैं देख भी नहीं पा रही थी आपको, बीच में हॉट सीट आ रही थी, लेकिन अब आप सामने से आपको देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतनी देर तक नहीं देख पा रही थी आप? नहीं। ऐसे कुछ इशारा करना था आपको तो हम आपको पट करके ऐसे हेलो और मानसी या फिर ऐसे कर लेते क्या इसमें बोल देना चाहिए था आपको। सीटी उटी, अरे सीटी बजाने के लिए मना किया लेकिन आप हमारे लिए बजा सकते। मानसी आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, मैं उसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये दुनिया की नंबर 1 कंपनियों में से है। वहाँ आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? हाँ जी सर, और मैं पावर पॉइंट के बारे में मुझे लगता है सभी ने सुना होगा, मैं उस पावर पॉइंट टीम में कोडिंग करती हूँ। धन्य है आपके माता पिता और आप सब लोगों को हम बधाई देते हैं कि इतनी कम उम्र में ये कोडिंग कर रही हैं पावर पॉइंट का और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में काम कर रही हैं। बताइए उसके अंदर काम करने की जो अवस्था होती है वो बड़ी कठिन होती है और कैसे पहुंच गई आप वहाँ? सर जब से मैंने पहले आपको याद होगा कंप्यूटर पे कंप्यूटर्स होते थे, जब खुलता था तो माइक्रोसॉफ्ट का सिंबल सबसे पहले आता था कंप्यूटर्स पे। हाँ। तब से ही गेम्स भी हम खेलते थे कंप्यूटर पे, कुछ ना कुछ काम करते रहते थे, वो सिंबल ही मुझे बहुत पसंद था। तभी से मेरा था कि यहाँ मुझे जाना है, मुझे ऐसा कुछ करके दिखाना है। बहुत बहुत बधाई आपको मानसी जी, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप इतनी कम उम्र में और एक महिला होकर के आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। अद्भुत है ये तो, बहुत बहुत बधाई आपको। वाह क्या बात। फाउंटेन पेन की क्या अहमियत होती थी हम जब छोटे थे स्कूल में, इसका आपको कोई अंदाजा नहीं है। आपने कभी फाउंटेन पेन चलाया ही नहीं होगा। नहीं। आपको तो सिर्फ वो कोडिंग डक डक। लेकिन आप यकीन मानिए जिस दिन हाथ में फाउंटेन पेन आता था ना, हम लोग समझते थे अरे यार धन्य हो गया। और माँ बाबूजी थे, वो पहली बार जब पहला फाउंटेन पेन मिला वो अभी तक हमारे पास रखा हुआ है। रखा नहीं है अभी तो, टूट टट गया है। हाँ। लेकिन वो याद है हमको, और वो दुकान याद है जहाँ हम लोग जाते थे वो फाउंटेन पेन को ठीक करवाने। उसमें स्याही कैसे भरते हैं और कैसे उसका निब बदला जाता है, और अभी तक हम वही कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं बताऊं आपको मानसी जी, ये लिखने की जो आदत है ये सब लोग भूल गए हैं। आजकल कोई लिखता नहीं है, सब टाइपिंग करते हैं और वही लिखना हो जाता है। और मैं ऐसा मानता हूं जब से स्मार्टफोन वगैरह आया है पढ़ना बढ़ गया है। जब देखो कहीं भी जाइए बाजार में सब लोग पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन ये सब आपकी वजह से है।
माइक्रोसॉफ्ट की वजह से है। बना दिया उन्होंने एक यंत्र। तो हमारे ये जो कंप्यूटर जी है, ये स्मार्टफोन से कम नहीं है। सब कुछ ज्ञान इनको मालूम होता है। उन्होंने एक चीज ढूंढी है और वो कह रहा है कि जो कि जिसका संबंध आपसे है। ओके। क्या है भैया वो चीज? सर ये मैंने एक रोबोट बनाया। आपने बनाया इसको? हाँ ये रोबोट आपने बनाया है? हाँ कुछ। सर ऑफिस में हम कुछ 5-6 लोग हैं। हमने वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था ऑफिस में, तो वहाँ पे रोबोट बनाना था। तो हम 5-6 लोगों ने मिलकर ये रोबोट बनाया। और सर हमने इसका नाम भी आपने देखा क्या रखा है हमने इसका नाम? रोबोट का नाम हमने नहीं देखा, क्या था? उसका नाम बसंती। अच्छा, तो जानबूझ के आपने रखा है क्योंकि हम उससे पूछना तुम्हारा नाम क्या है बसंती? तो करता क्या है? अभी तो इधर उधर घूम रहा है। अब हमने कई मशीन्स देखी हैं बड़ी बड़ी जो होती जी हाँ, हैं जी जो हाँ। सामान को उठाती हैं, भारी भारी सामान को। तो ये उस तरह के एक रोबोट का छोटा सा मॉडल था। ये सामान को उठाता है, ये आगे पीछे चल सकता है। इसमें हमने एक फीचर डाला डांस वाला, इसलिए इसका नाम रखा बसंती। ओह अच्छा। तो ये डांस भी कर सकता है। वो कोडिंग में डांस भी डालना पड़ता है? हाँ, स्टेप्स डालने पड़ते हैं सारे कि किस हाँ? तरह से होगा, सारे स्टेप्स डांस के। डांस के स्टेप्स भी डालने पड़ते हैं कोडिंग में? ये अभी और भी इसमें विकास होगा इसके ऊपर? इसका मैंने क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं हाँ कि आजकल अलग अलग देशों में जापान जैसी जगह में हाँ। रोबोट जो है सारा काम वही कर रहे हैं। तो सर बात कुछ ऐसी थी, आपने जापान की बात की। एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम था, सकुरा साइंस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जापान की तरफ से। ओके। और वो जो जापान की तरफ से प्रोग्राम था उसमें ऑल ओवर इंडिया से 10 बच्चे सिलेक्ट हुए, जिसमें से मैं एक थी। वाह क्या बात है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कल्चर तो वहाँ का बहुत रिच है। जी उसके अलावा भी टेक्नोलॉजी इतनी सारी है वहाँ पे। जी। जैसे कि अगर हम मॉल्स की बात करें वहाँ पे, तो अभी जैसे कि क्लीनर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे क्लीनर्स ही नहीं होते हैं, हाँ, वहाँ ये पे रोबोट सफाई रोबोट कर का रहे ही हैं। सफाई करता हाँ। है। जी। और वहाँ के वॉशरूम्स को ले लीजिए, हम हाँ। अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंट दरवाजा है, ये कैसे है? हाँ, लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसते हैं वो पूरा ओपेक हो जाता है। ओपेक हो जाता है। जी तो जी। वहाँ की टेक्नोलॉजी से मैं बहुत ज्यादा फैसिनेट हो गई थी। मेरी रोबोटिक्स की जो रुचि थी ना वो वहीं से शुरू हुई। ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं हमको। बहुत बहुत बधाई आपको, अब एकदम सही जगह पर काम कर रही हैं।